काफिले में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, मेरे सपनों का भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। शिकारी माता जिसकी सूरत है, शटाधार जिसके चरण, शिकारी माता जिसकी सूरत है, शटाधार जिसके चरण, शहंशाह ताजमहल जिनका हृदय, ऐसी इस पवित्र देवभूमि पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमन। परम सम्माननीय आज के मुख्य अतिथि जी, उनके साथ विराजमान अन्य गणमान्य व्यक्ति, स्थानीय पाठशाला एवं अन्य पाठशाला के अध्यापकगण, अध्यापिका वर्ग एवं मेरे प्रिय देशवासियों, मैं पूनम चौहान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुनी की छात्रा, आज इस भाषण को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे सपनों का भारत। एक सपना जो रोज मेरी आंखों को सताए, एक सपना जो रोज मेरी आंखों को सताए, कैसा होगा हमारे सपनों का भारत। तो चलिए एक अपना सपनों का भारत बनाए, एक अपना सपनों का भारत बनाए। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, महाभारती की संतान। आपकी तरह मेरे भी शिराओं में तपस्वियों का तेज भरा है। आज मैं अपना परिचय इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा, हाथों पे तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो हर टुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के पुकारता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ, मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी बन जाता है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता के एक कहने पर बेटा वनवासी बन जाता है। आज मैं अपना परिचय इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। मेरा भारत कैसा होगा, मेरे सपनों का भारत। श्रीमान, मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ मैं कह सकूँ यहाँ गरीबी ना जाने कहाँ चली गई, भारतीय शिक्षा प्रणाली भी काफी हद तक सुधर गई, भारतीय अंतरिक्ष परिसाधन में भी काफी उन्नति हो गई। ऐसा लगता है जैसे लाखों करोड़ों भारतीयों की दुआ कबूल हो गई, लाखों करोड़ों भारतीयों की दुआ कबूल हो गई। श्रीमान, मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ मैं कह सकूँ, आप सबको सुनना पड़ेगा, जहाँ मैं कह सकूँ ये भारत है जनाब, यहाँ की लड़कियाँ सुंदर तो लड़के शेर होते हैं। ये भारत है जनाब, यहाँ की लड़कियाँ सुंदर तो लड़के शेर होते हैं। करने को तो मेरे भारत में भी बहुत से नशे हैं, लेकिन हम भारतवासियों के लिए चाय का नशा तो कतई जहर होता है, चाय का नशा तो कतई जहर होता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, लेकिन फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक है, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन मेरे भारत में अगर नारी का अनादर हो जाए तो मेरे भारत का बच्चा बच्चा हनुमान है, मेरे भारत का बच्चा बच्चा हनुमान है। श्रीमान, अब तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन मेरा हृदय तो उस दिन फट गया जिस दिन मुझे विश्वास है कि आप सभी को देश की जानकारी तो जरूर होगी, जिस दिन मैंने कोलकाता की महिला डॉक्टर की घटना के बारे में सुना। श्रीमान, मैं तो सपना देख रही थी एक ऐसे हिंदुस्तान का जहां आदर और सम्मान हो हर नारी हर इंसान का। श्रीमान, मैं तो सपना देख रही थी एक ऐसे हिंदुस्तान का जहां नारी का अनादर हो जाने पर बच्चा बच्चा बन जाता था हनुमान जैसा, बच्चा बच्चा बन जाता था हनुमान जैसा। मुझे तो यह कहते हुए शर्म आती है कि मैं उस भारत की नागरिक हूँ जिसने एक समय पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। मेरे भारत ने बेटी पढ़ाओ का नारा सफल कर दिया, बेटियों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया, लेकिन बेटी बचाओ का नारा सफल ना कर पाए, बेटी बचाओ का नारा सफल ना कर पाए। मेरे विचारों से जब तक मेरे देश का प्रत्येक नागरिक नैतिक रूप से शील, शैक्षिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, राजनीतिक रूप से अंधा, सामाजिक रूप से गंदा
तक हमारे सपनों का भारत अस्तित्व में नहीं आ सकता। श्रीमान, ये वही भारत है जिसे लोग कहा करते थे कि मेरे भारत का तो एड्रेस ही दूसरों से अलग है, क्योंकि दुनिया कहाँ रहती है? अंबर तले, और हम भारतवासी रहते हैं धरती माँ के आंचल तले। किसी ने खूब कहा है कि अंबर तले रह रहे, हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में एक ही तो देश है जो मिट्टी को भी अपनी माँ कहते हैं, जो मिट्टी को भी अपनी माँ कहते हैं। श्रीमान, जिस दिन मेरे देश का नागरिक भी संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन मेरे देश का नागरिक शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान के क्षेत्रों में भारत को उन्नति की ओर ले जाएगा, जिस दिन मेरे प्रदेश का प्रत्येक नागरिक आपकी, मेरी, हम सब की आवाज को, बात को, विचार को, योजना और योजना को धरातल में क्रियान्वित कर लेगा, जिस दिन मेरे देश का प्रत्येक नागरिक स्वामी विवेकानंद, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, उस दिन अस्तित्व में आ रहा होगा मेरे सपनों का अखंड, अद्वितीय, श्रेष्ठ, संपन्न, मजबूत, विकसित भारत। अतः अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। जय हिंद, जय